In Bihar's Darbhanga, RJD's Tejasvi Yadav has sharpened his attack on the BJP-led NDA during his Vote Adhikar Yatra. Addressing supporters, Tejasvi Yadav said the full form of NDA is Nahi Denge Adhikar, alleging the alliance is denying people their rights. He also added public is aware, determined to protect their votes, and the BJP NDA will fail in the upcoming elections. जनता का पूरा जो है आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है, जनता जागरूक है, अपने मत की रक्षा करेगी और आने वाले चुनाव में भाजपा एनडीए जो भी जोर लगाएंगी वो नाकामयाब रहेंगे और एनडीए के लोग एनडीए का फुल फॉर्म ही नहीं देंगे अधिकार। जनता का पूरा जो है आशीर्वाद। Anand Singh is joining us for more on this story. Anand, Tejasvi Yadav giving a statement during the yatra in Darbhanga. Yeah, look, the way in which this yatra has now resumed on 11 days. So clearly, Tejasvi Yadav, who is the former Deputy Chief Minister of Bihar, today spoke to media and he mentioned that how this yatra has been receiving a very warm response from the people of the state wherever this yatra has passed in the last 11 days. So clearly he mentioned that how the BJP is now rattled the way in which this yatra is getting response in Bihar, and he further mentioned that the full form of NDA is Nahi Denge Adhikar, and it is reason why the BJP is rattled, the NDA partners are rattled, and this is the reason that they are making all the false allegations, baseless allegations on this yatra. And he also dubbed that this yatra has become a massive hit among the people of the country. So clearly, Tejasvi Yadav just spoke ahead of the yatra resuming on the 11th day, and as you can see, Uday, that in Darbhanga, we are standing near the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit College, and you can see that how many people have came over here, and we will try to speak to some of the students over here who have came here to just get a glimpse of Rahul Gandhi, Tejasvi Yadav as well as Priyanka Gandhi Vadra, who has joined this yatra. So we will speak to few of the youngsters over here and we will try to understand that what they have to say. क्या लगता है आपको इस यात्रा में? मुझे बहुत खुश, सबसे पहले तो उनका वेलकम है कि वो यहाँ पे आए और हम चाहते हैं कि उनकी मिथिला की धरती पे उनका एक यादगार जर्नी जाए, अच्छी मेमोरी जाए। इसीलिए हम सारे जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे से उनका वेलकम हो और उनकी यात्रा बहुत सफल। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं ये लोग, आपको लगता है वोट चोरी हुई है, बदलाव होगा बिहार में इस बार? देखिए सर, कहीं कुछ ना कुछ आरोप लगता है तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो वो उसमें निष्पक्षता आए, इसके लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जो यात्रा कर रहे हो उनका जो मोटिव है वो सफल हो और निष्पक्ष हो। और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या लगता है वोट चोरी हो रही है बिहार में जिस तरीके से आरोप लगा रही है विपक्ष? जी है सर, जो अनपढ़ लोग हैं उनके प्रति हो रही है सर। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जागरूक हैं, वो अपना हक ले रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, उनके जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उनके खिलाफ ये काम हो रही है, कुछ खास करके रिमोट एरिया में, विलेज एरिया में। पलायन बड़ा मुद्दा है बिहार का। आपको लगता है पलायन के लिए नीतीश सरकार ने पिछले 20 साल में व्यापक ठोस कदम उठाए हैं? आप युवा हैं, आपको लगता है शिक्षा बेहतर हुई है, रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे बेहतर हुई है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं लोगों को? नहीं सर, रोजगार की अवसर डेवलप नहीं हुई है। कुल मिला के कहा जाए तो बड़ी कंपनियां कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की है। हालांकि जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिली है कुछ लोगों को, जैसा क्लेम किया जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों में 50 लाख सरकारी नौकरी मिली है एनडीए के द्वारा। अभी गवर्नमेंट के द्वारा प्रचार की जा रही है, यूट्यूब सब पे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन सर रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, जो कि स्मॉल माइग्रेंट जो 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए जो बाहर जा रहे हैं वो नहीं रुक पा रही है सर। सरकारी नौकरी तो मिल गया है लेकिन रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है अभी।